सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर। ठीक कोरोना ठीक। को किस हवाले से देख रहे हैं आप? कोरोना एक वबा तो है और ख़तरनाक वबा है, लेकिन हम वो जितना एसओपी अमल करना गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो कुछ हमारे जो लोग हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि कोरोना का कितना ख़तरनाक है। तो बस ये होना चाहिए, ज़रूरी गवर्नमेंट को और भी इसके पे करना चाहिए, इक़दामात करने चाहिए। तो लेकिन जो रिज़ल्ट आना चाहिए था हुकूमती अपना कोरोना पर, वो नहीं आ रहा। कैसा रिजल्ट की बात कर रहे हैं? रिज़ल्ट मतलब ये लॉकडाउन किया है, उसमें भी दो नंबरी हो रही है, दुकानें सही। शटर खोले हुए हैं, अंदर बिल्कुल वो ठीक। जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह ये जो ट्रांसपोर्टर है ये भी दो नंबर धंधे में मुलव्वस हैं। तो सही। दुकानदार अपनी जगह वो कर रहे हैं, दूसरे अपनी जगह, मतलब कि उसका जो है ना, सारी हुकूमत का कोई 100% रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा, क्योंकि यानी कि उसमें अमला भी मुलव्वस है। पुलिस वाले को 10-20 लेके बस वो आगे पीछे कर देते हैं, बाज़ार वाले भी वो करते हैं। मतलब आज ही गग्गो में वो पुलिस वालों ने स्पीकर लगा रखा है, वो कहते हैं हाँ भाई लॉकडाउन है, दरवाजे बंद कर दो। दरवाजे वो इतनी बड़ी आवाज़ है, एक बाज़ार से जब वो चलते हैं तो आखिर तक वो सारे बंद हो जाते हैं, जब दूसरे बाज़ार में चल जाते हैं वो खोल लेते हैं। बस वो ऐसा जो है ना, ये यानी कि इंतज़ाम अमल दरामद नहीं हो रहा सर अमल आपका। दरामद जो है वो बहुत कम हो रहा है, जिसकी सही सही वजह से। सही। तो अगर ये कामयाब हो जाए कि गवर्नमेंट अमला उस पर अमल दरामद करने का कोई करवाने पर। रिज़ल्ट करवाने पर, तो कुछ हो जाएगा, वरना वो तो है जो चल सही। रहा है। इस वक्त महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हुआ है, किस नज़र से महंगाई देख रहे हैं? महंगाई भी जो मेरी असेसमेंट है वो यही है कि महंगाई इतनी नहीं जितनी कि कर दी गई है। सही। मसलन अब गंदम का सीज़न है, हमारे को कुछ दौर था कि हम लोग ज़िम्मेदार बेचारे 2-2 3-3 दिन रोड पे खड़े होके वहाँ ट्रालियों पे बैठ के करते थे। उसका असल जो हुआ वो ये हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ने ज़िम्मेदार को इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने गंदम काश्त करना ही छोड़ दी। मैं आज से 2-3 साल पहले ज़िम्मेदार बेचारा 2-2 दिन 2-2 रात मुसलसल ट्राली लेके वहाँ गलों में और पास्को के या फूड के पड़ा रहता था। कभी ट्राली पंचर हो गई, कभी वो हुआ, ड्राइवर बेचारा ऊपर सो रहा है, माल जो है उसके पीछे रोटी ले जा रहा है, 2-2 दिन। तो कुछ फिर वो रेट का भी हुआ कि बाकी मकई का रेट ज़्यादा था, गंदम का कम था। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ने इतना जलील किया कि बोरियां जो बारदाना लेने के लिए हमें रिश्वत देना पड़ती थी। फिर जब हम वहाँ लेके जाते थे तो उसकी सूरत ये होती थी कि लोग 2-2 3-3 दिन एक ट्राली वो अनलोड होने के लिए खड़ी रहती थी। तो ज़िम्मेदार छोड़ गया उसका। ये जो गंदम का बहरान आया है, असल हुकूमती पॉलिसी की वजह से ही आया, वरना गंदम तो काश्त हो रही थी। अब जो है ये 2,000 रुपये कीमत करने से, 1,800 करने से गंदम का कुछ ज़िम्मेदार को हुआ तो है, रिलीफ तो मिला, लेकिन ये है कि अब ब्लैकमेल हो रहा है। ज़िम्मेदार हूँ, मसलन मेरे पास 2-3 एकड़ है, मैं 20 एकड़ का ज़िम्मेदार था, अब 2-3 एकड़ है, तो वो मेरे तो खाने के लिए है। तो जिसने ज़्यादा काश्त की उसने वो जो है ब्लैक में बेचने वाले वो आ जाते हैं, वो 1,800 की बजाय 1,850 दे देते हैं, ज़िम्मेदार दे देता। तो ये चीज़ें जो है ये सारा मेरे देखने में तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ थी ना साहब का, उन्होंने ख़राब किया। ठीक। इस वक्त जिम्मेदार के बहुत सारे मसाइल हैं, किस नज़र से आप इन मसाइल को देख रहे हैं? मसाइल जिम्मेदार रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मुआशी हालत में। मेरा भाई, ज़िम्मेदार के मसाइल तो इतने हैं कि मैं हैरान हूँ कि 50-60 रुपए का आप मिनरल वाटर देते हैं। हमने एक जानवर पे 3 लाख रुपया लगाया। पहले तो 3 लाख रुपए भैंस की जर है, उसके बाद भैंस को हम सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 2-250 रुपए का चारा डालते हैं।
तूड़ी खाती है, पानी पीती है, चारा कर, और जो 1 एकड़ वो कम से कम हमारे ठेका 60,000 रुपये चलता है, उसमें हम काश्त करते हैं, हम भैंस को देते हैं, लेकिन दूध हम बेचते हैं मिनरल वाटर 50 रुपये का, दूध हमारा 40 रुपये का जाता है। तो ये मसाइल तो हैं ना हमारे, और ये जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं कम होने की बजाय। इसी तरह इन्होंने ये सब्सिडी खाद पे, मैं हैरान हूँ कि मैं एक ज़िम्मेदारा करता हूँ, ये मेरा भाई अनपढ़ है, ये DAP लाता है, DAP पे इन्होंने सब्सिडी दी है टोकन की सूरत में, टोकन की सूरत में। इसको इसकी बला जाने के टोकन क्या चीज़ है? वो हुकूमती या वो जो 2 नंबर धंधा करने वाले वो इसके पास आते हैं, कहते हैं यार आप ऐसा करें, मेरे से 20 रुपये थैले के ले ले, ये टोकन मुझे दे दे। इसको तो ना फ़ायदा हुआ, मुझे तो फ़ायदा ना हुआ, फ़ायदा तो मुल्क के उसको हुआ जो धंधा वही करते। तो इसीलिए सर हमने जो रिक्वेस्ट किया हुकूमत पाकिस्तान के कि आप गंदम इसके खाद की बोरी में रेट कम कर दें। हाँ नहीं, असल जो चीज़ है वो यही है कि अगर आपने कोई रिलीफ देना है तो डायरेक्ट ज़िम्मेदार को दे, सबको जाए। इसी तरह ये जो चीनी है, अब 100 रुपये 110 रुपये 85 हुए, उसके बाद जो ये 60-65 के किया। मैं कहता हूँ कि पहली तो बात यह है कि इसमें हमारे मुल्क में चीनी की कमी नहीं थी, पहली बात। ये तो माफिया की वजह से सारा कुछ जो माफिया ने किया, लेकिन माफिया को अब तक भी तो यही मुफाद पहुंचा रहे हैं ना। ये जो है, जो इन्होंने 65 रुपये की 85 की, यही चीज़ जो है ये वो फैक्ट्री वाले जो माफिया बैठे हुए हैं उनके सर पर ये सवार होते। ये सब्सिडी डायरेक्ट वहाँ से ज़िम्मेदार को आती या पब्लिक को आती तो फ़ायदा था। अब 1 किलो चीनी के लिए एक वकार आदमी सुबह से लेकर शाम तक वो वहाँ लाइन में लगा हुआ है, तो ये तो ज़्यादती है ना। इसी तरह बाज़ार में 85 रुपये की है, वो भी छुपा के रखी हुई उन्होंने, बस वो किलो 2 किलो वो भी मजबूरन देते हैं, नहीं तो नहीं देते। लास्ट पे सर हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? हुकूमत पाकिस्तान को मैसेज क्या करें, वो भी ये है कि वो अगर तो 1/3 होते तो वो कोई ना कोई कर लेते, लेकिन वो भी मजबूर है, वो या कहीं जहांगीर तरीन वो कर रहा है या कोई दूसरा। बहरहाल जब तक हमारे मुल्क में 1/3 की पावर नहीं आएगी, कानून नहीं होगा, उस वक्त तक ये चलते रहेगा। कानून तो मौजूद है, कानून पर अमल जरा या मेरा भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं बासरा ये हालत है कि हमारा तहसीलदार, हमारा थानेदार, इवन के पटवारी मन मर्जी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी की ये हालत है कि एक तहसीलदार के पास साइन कराने के लिए चले जाए 10 दिन रुलता है, सही बात, और बगैर पैसे के फिर नहीं होता। थाने चले जाए, थानेदार को जो उसका वो पीएन बैठा हुआ है, पहले तो वो अंदर नहीं जाने देगा, करनी पड़ेगी, फिर उसके जो ASI उसकी करनी पड़ेगी, फिर उसके मुंशी की करनी पड़ेगी, फिर जाके SHO से एक मुलाकात होगी। ये निज़ाम जो है जब तक नहीं बदलेगा हमारी यही हालत, ये बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? बदलेंगे ये तो मैंने पहले कहा कि जब तक हमारी कोई गुस्ताख हुकूमत नहीं आती नहीं बदलेगा। नून लीग को देख लिया, पीपल्स पार्टी को देख लिया, 47 से यही आ रही हैं, एक बंदा उस पर उम्मीदें लगा के 3 साल गुजर गए। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं, इमरान खान पे तवक्को तो थी, अब भी है, लेकिन ये है कि ये माफिया उसको चलने नहीं दे रहा। असल हकीकत तो ये है कि एक आदमी अगर वो चलना चाहता है या वो मुल्क को किसी नहज पे लाना चाहता है, लेकिन वो ये क्या करेगा, उसके जेब में जैसे वो कहते आज़म ने कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे पैसे, सारे खोटे सिक्के जो है वो इकट्ठे हो गए, वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम ज़हनी तौर पे अब देखिए मेरी सोच के मुताबिक हम एज ए कौम हम 80% करप्ट है, 20% जो है वो उनकी चलती नहीं। जब का हमारा माइंड सेट नहीं बदलेगा,
हम रेशो जो है वो 60-70 तक नहीं लाएंगे, यही अशर है। और देखा यह है कि एक अफिसर जो सारा दिन तकरीर करता है और ख़ुद उसमें मुलव्वस है, जिसकी वो करता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कि वो ख़ुद उसमें मुलव्वस है, जब तक ये माइंड सेट नहीं बदलेगा हम बस बेकार हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे उस्ताद मोहतरम जावेद इकबाल साहब, जो कि PhD टीचर हैं। बड़े अच्छे ख्यालात का इज़हार किया, ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से कहना था कि लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अगर इसी तरह रहा तो कोरोना जो है ना दिन ब दिन मज़ीद फैलता जाएगा, और लॉकडाउन जो है उस पर हुकूमत अमल दरामद नहीं करवा सकी। अभी तक दुकानें शटल जो है ना वो खुले के खुले हैं। ख़ास तौर पे करप्शन के तो आपको पता ही है पाकिस्तान में अरूज पे है, करप्शन का तो आप बात ही ना करें। खान साहब का विजन था करप्शन को ख़त्म करना, लेकिन है कि एक आदमी कहाँ तक जो है ना इस चीज़ पर अमल दरामद करवा सकता है। और माफिया हमारे मुल्क में जो है ना ख़ास तौर पे छाई हुई है। माफिया से अगर हमारी जान छूट जाए तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। और ख़ान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज़िम्मेदार जो हैं, रीढ़ की हड्डी आप समझते हैं माशी हालत में, तो इनको रिलीफ दिया जाए, इनको डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए ताकि ये आराम से अपना ज़िम्मेदारा कर सके और पाकिस्तान की माशियत हालत में बेहतरी ला सके। अगर हमारा ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। कैमरामैन साजिद अली साजिद के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।